वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल जीत हार का फैसला तुम्हारे हाथ। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या है, ये कब तक अगला एक्शन लेंगे, क्या इनके दिल में आपके लिए चल रहा है और ये पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है, चैनल्ड मैसेज क्या है। हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। सबसे पहले हम इस रीडिंग में देखेंगे उनके चैनल्ड मैसेज। आज की रीडिंग का टाइटल आप में से बहुत लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगा, जीत हार का फैसला आपके हाथ। यस, आगे पता चलेगा कि ये टाइटल क्यों आया है आज। सबसे पहला मैसेज है, मैंने तुमसे दूर जाने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। अब तुम वजह मत पूछना, आई एम सॉरी। तो गाइज, ये पर्सन आपको कहते हैं कि ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये दूर चले गए हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जिनके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है, या फिर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है, कोई क्लोजर भी नहीं दिया है जिससे आप ये आइडिया लगा सकें कि क्या ये ब्रेकअप है। क्योंकि जब हमें किसी से क्लैरिटी नहीं मिलती, जब हमें कोई स्पष्ट रूप से क्लियर वर्ड्स में हमें ये बोल नहीं देता या बता नहीं देती कि ब्रेकअप है, तब तक हमारे दिल में एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, एक आशा होती है कि उन्होंने कौन सा हमें कहा था कि हमारा ब्रेकअप है, तो मैं क्यों ना उनका इंतज़ार करूं। आप में से कुछ लोग ना इस इंसान का वेट कर रहे हो कि ये वापस आएंगे, लेकिन इनकी तरफ से ये जो मैसेज आया है, ये हो सकता है कि ब्रेकअप के लिए इन्होंने मैसेज दिया हो। बट गाइज, सबको यहाँ पे परेशान नहीं होना कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम, नेगेटिव रीडिंग मत दो। कुछ लोग ना शुरू का बस कुछ सेकंड का वीडियो देख लेते हैं और फिर वो टैरो रीडर पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। हम भगवान नहीं हैं। दुनिया में कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मैंने आपकी किस्मत लिखी है। नहीं, हम एक जरिया हैं। आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था, वो हम टैरो से आपको बता रहे हैं। हम एक माध्यम है। वी आर ओनली अ मीडियम, चैनलर। तो जो लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कमेंट करते हैं कि मैम आप ऐसा मत बोला करो, सच तो बताना है, यही हमारा कर्म है। एटलीस्ट मेरा कर्म तो यही है कि टैरो कार्ड्स की सच्चाई मैं आपको बताऊं। और इसमें पहला मैसेज ही ये निकला है कि कुछ लोगों का क्लियर सेपरेशन है। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको हजम नहीं कर पा रहे सच्चाई को। शायद इन्होंने कहीं और शुरुआत कर ली है अपनी लाइफ की, या ये आपको वजह नहीं बताना चाहते। हो सकता है इनके घर वाले ना मान रहे हो सकता है कि इनका कहीं और शादी कर दिया हो सकता है कि शादी के लिए कहीं और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इस वजह से ये अचानक आपके साथ कांटेक्ट ब्रेक कर गए हैं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन पहले से ही मैरिड थे, शादीशुदा होने की बात इन्होंने छुपा कर रखी, और जब इन्हें लगा कि आप इनके प्यार में बहुत सीरियस हो गए हो, आप इनसे शादी तक का सपना देख रहे हो, तो ये अचानक ट्रिगर हो गए। उन्हें लगा कि सही यही होगा कि इसकी लाइफ से बिना बताए निकल जाया जाए। और ये कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे शहर, कंट्री, टाउन, एरिया, प्लेस से भी हो सकते हैं, बहुत दूर रहते हो। ऐसा भी संभव है कि ये बहुत ही दूर रहते हैं आपसे। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। बेबी प्लीज कॉल मी, आई कैन नॉट वेट टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं गाइस। वाओ,
ये बड़ा ही रोमांटिक मैसेज है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। जितनी तड़प आपके अंदर इनसे बात करने को लेकर है, उतनी ही तड़प इनमें भी बढ़ गई है। अब ये सुस्त एनर्जी को गुड बाय कर रहे हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ प्यार लेकर, मस्ती लेकर, फन लेकर, लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन ये वेट आपका कर रहे हैं। मतलब इस मैसेज में उन्होंने कहा है कि वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। शायद वो काफ़ी टाइम से रेडी थे इस रिलेशन को फिर से अच्छा करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर कोई डर हो कि अगर मैं उसके पास जाता हूँ या जाती हूँ, ऐसा ना हो सामने वाला मुझे मना कर दे कि अब क्या करने आए हो, तब कहाँ थे जब मैं तुम्हारे लिए रो रही थी, तड़प रहा था। अब जब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अब जब मेरा मन प्यार से हट गया है, अब जब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अब जब मेरी लाइफ में तरक्की हो रही है, अब जब मुझे लोगों का ऑफर आ रहा है, अब जब मेरी तरफ बाकी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है। वो ऐसे विचारों को सोचकर खुद में ही डर गए थे। अब देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि आप तो उनके लिए डेली रीडिंग देख रहे हो, रोज रोज चैनल पर आकर आप उस पर्सन की फीलिंग्स जान रहे हो, करंट थॉट्स जान रहे हो, करंट एनर्जी जान रहे हो, क्योंकि आप उनसे प्यार ही इतना करते हो। लेकिन वो इंसान जितना टाइम सोचने में लगा रहे हैं, अगर वो उस टाइम पर एक्शन ले लें, एक छोटा सा इशारा दे दे आपको या मिस्ड कॉल मारकर छोड़ दे, अगर बात भी नहीं करनी, अगर याद आ रही है किसी की तो आप उसे मिस कॉल कर दो, या अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दो, कोई डीपी ऐसी लगा दो, कोई स्टेटस ऐसा डाल दो, कोई रील ऐसी डाल दो जिसे देखकर दूसरे इंसान को एक फीलिंग आ जाती है कि शायद इसका मूड अच्छा नहीं है, या ये किसी को याद कर रहा है, या ये किसी के साथ रिलेशन में आना चाह रही है या चाह रहा है, इसीलिए हो सकता है इसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डाला है। तो आपका पर्सन ना थोड़ा सा एक्शन लेने से कतराने वाला इंसान है। अभी भी ये सोच रहे हैं क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी कही हुई बात पता नहीं कैसे सच हो जाती है, मैं भी हैरान हूं। वाओ, ये तो इंट्यूटिव मैसेज है गाइस। ये आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से, आपके ऑरा से ये पर्सन खुद में बहुत हैरान है, शॉक है, कोई शॉक लगा है इनको। आपने इनको कुछ बोला होगा, क्योंकि जो लोग इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनकी साइकिक पावर्स भी हाई होती हैं, वो एनर्जीज को सेंस कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर हीलिंग एनर्जी ज़्यादा है, या आपको एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, पामिस्ट्री का, फेस रीडिंग का ज्ञान हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप रेनबो चाइल्ड हो, स्टार सीड हो, आपके ड्रीम्स कई बार सच हो जाते हैं, जो आप सपना देखते हो, आने वाली घटनाएं उन सपनों में आपको पहले ही दिख जाती हैं। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे इंट्यूटिव नहीं हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और बाकी के कार्ड्स उनके लिए हैं जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन कई बार उनके मन की आवाज़ को अगर वो फॉलो करते हैं ना, तो वो उनकी इनर वॉइस उनको सही गाइडेंस दे जाती है।
तो आपका पर्सन किसी वजह से हैरान हो गए हैं, शॉक में भी हैं। जो लोग हैरान हुए हैं वो आपकी प्रेडिक्शन से हैरान हो गए हैं। आपने इनको कुछ बोला होगा कि देख लेना, अगर तुम मुझसे दूर गए तो तुम्हें कोई भी प्यार नहीं देगा, और शायद वही हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए हैरान है कि आपने इनको बोला होगा कि तुम मेरे साथ इस कनेक्शन में अगर धोखा करोगे, अगर मुझसे सीक्रेट्स रखोगे, अगर मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, अगर मेरा फ़ायदा उठाओगे, ये सोचकर कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम किसी और से भी बात करते हो, किसी और के साथ रिलेशन में हो, तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा। चाहे आपको ये पता लग चुका था पहले से ही, या फिर इनके हाव भाव से, इनके एक्शन से, इनके जेस्चर से आपने ये भांप लिया था कि ये मेरे साथ होते हुए भी किसी और रिलेशन में मुझे लग रहा है कि बने हुए हैं, तो आपने इनको पकड़ा है चीट करते हुए। और गाइस, ये पर्सन ना डर गए हैं। ये पर्सन इनसिक्योर भी हो गए हैं। ये पर्सन कहीं ना प्यार को लेकर ऐसा भी सोचने लगे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया फ्यूचर में, अगर उन्होंने कोई वादा करके वादा खिलाफी की, मतलब वादा निभाया नहीं, अपनी बातों से अगर वो पीछे हट गए फ्यूचर में, तो आप उनको बद्दुआ दोगे, आप उन्हें कर्ज करोगे, श्राप दोगे, आप यूनिवर्स से उनकी बर्बादी का कहीं ना कहीं प्रेयर करोगे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करोगे, और वो उनके साथ हो जाता है। उन्होंने ये देख लिया है, या तो ये कर्मा झेल रहे हैं, या फिर इनको आजकल बहुत डर लगने लगा है आपके बारे में सोचकर। कुछ नुकसान हुआ है इनका, कुछ लॉस हुआ है, चाहे वो बिजनेस में हुआ है, चाहे वो जॉब पर हुआ है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया है, या फिर ये जो सोच रहे थे लाइफ में वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे। कुछ तो इनका नुकसान हुआ है। ये भी हो सकता है कि अगर ये इंसान किसी और में इंटरेस्ट ले रहे थे, शायद वही इंसान इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वही इंसान इनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये आपको धोखा दे रहे थे तो अब इनको कर्मा मिल रहा है, इनको कोई और धोखा दे रहा है, और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगला चैनल मैसेज है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशन में खुद को हमेशा के लिए तुम्हारा बनाकर ही रखूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और मेरे बीच में दूरियां बना ही देता है। गाइज, ये तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, वो इस रिलेशन को संभालना भी चाहते हैं, वो इस रिलेशन में प्यार भी देना चाहते हैं, वो आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है गाइज आप दोनों को अलग किया गया है, कोई ब्लैक मैजिक करा दिया है किसी ने, या किसी की नज़र आपके पार्टनर पे हो सकती है। अगर ये पर्सन पैसे वाले हैं या देखने में गुड लुकिंग हैं, पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कैची है, ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो कई लोगों की नज़र इन पर हो सकती है। हर कोई इनको अपना बनाना चाहता है, शादी करना चाहते हैं, या इस इंसान से फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, और इनको हो सकता है नज़र भी जल्दी लगती हो। कुछ लोग होते हैं जिनको नज़रें जल्दी लगती हैं, एविल आई, बुरी नज़र। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये इंसान किसी बात को लेकर परेशान है। ये पर्सन अपना प्यार किसी को दे भी नहीं रहे, ये पर्सन अपना प्यार संभाल भी नहीं पा रहे,
ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। या तो आप दोनों ना कार्मिक पार्टनर्स हो, या कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन को ना कई बार नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने भी दिखते होंगे, या इस तरह का इनको एनर्जी फील होती होगी कि मैं प्यार देना चाहता हूँ, मैं उससे रिश्ता भी सही रखना चाहता हूँ, अचानक मुझे क्या हो जाता है। या तो गुस्से में आकर ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, या फिर इनसे डार्क एनर्जीज ऐसा करवाती हैं, इन पे कोई स्पेल वगैरह हुआ है, कोई वशीकरण अगर किसी ने करवाया है, इन पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है, काला जादू, लव स्पेल, वशीकरण, या इन पे स्पिरिट अटैक्स होते हैं जो इनको सही डिसीजन लेने नहीं देते। और फिर क्या होता है कि जब इंसान सही डिसीजन नहीं लेता या लेती, तो उसकी लाइफ से वो टाइम निकल जाता है, और जब टाइम निकल जाता है और वो पर्सन दोबारा सही करने की कोशिश करे तो भी वो रिश्ता फिर ठीक नहीं हो पाता। ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। या तो ये आपको पता है, और जीत और हार का फैसला, मतलब ये पर्सन ने इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है, शायद इसका फैसला करने से खुद को बंद कर लिया। ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे। सोच भी कैसे पाएंगे जब इनके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है। आप इनके लिए रेमेडीज करो गाइस, ये पर्सन तो ट्रैप्ड हैं। इनको कोई फ़ायदा उठाने के चक्कर में इनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, और इनकी ना जैसे समझने, सोचने और संभलने की एनर्जी पर किसी और का कंट्रोल है। कोई स्पिरिट अटैक हो रहा है इन पे, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हो रखा है इन पर। ये अपना दिमाग, अपना दिल यूज़ नहीं कर पा रहे। और ये सबके लिए नहीं है कि सबके पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं, जिनके ऊपर हुआ है वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख उठाए हैं, मैं और नहीं तुम्हें दुखी देख सकता, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया हूँ, पर ये मत समझना कि मैं धोखेबाज हूँ। वाओ गाइस, ये पर्सन शुरू से ही आपके प्यार में थे, डे वन से ही, पहले दिन से ही इस पर्सन ने आपको, जब चाहे फ़ोन पे बात की हो, चाहे आपको सामने देखा हो, कुछ लोग होता है ना जो आमने सामने देखकर पसंद करते हैं और फिर आगे रिलेशन चलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जब फ़ोन पे बात करते हैं, चाहे उन्होंने एक दूसरे को कभी ज़िंदगी में देखा भी ना हो, लेकिन फ़ोन पे बात करके ही उनको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा ही है, इससे मैं दूर रह ही नहीं सकती, या मैं इससे कभी दूर जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई थी, जब आपका फर्स्ट एनकाउंटर, चाहे फ़ोन पर बात हुई थी, चाहे आमने सामने फर्स्ट मीटिंग थी, कैसे भी थी, उसी दिन से इस पर्सन को आप अपने लगने लगे थे। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, पूरा फ्यूचर आपके साथ सोच लिया था, शादी, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, नाम तक सोच लिए कि हम अपने बच्चों के ये नाम रखेंगे, लेकिन कभी आपको बताया नहीं होगा, अंदर ही ये बातें रखी। अगर ये आपको छोड़ गए हैं, अगर ये किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, किसी अदर कंट्री में चले गए हैं, चाहे काम के सिलसिले में गए हैं या परिवार को कुछ बोलकर ये किसी दूसरे शहर में अपना करियर बनाने के लिए चले गए हैं। कई बार होता है हम बड़े सपने रखते हैं दुनिया में कि हमें काफ़ी नाम कमाना है, और अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है
किसी अदर स्टेट या कंट्री से, तो हम उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करते। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी और हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार की भी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमारा नाम खानदान में रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा। हम अपने पेरेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को इतना ज़्यादा प्राउड फील कराएंगे और ज़िंदगी में आने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो आपके पर्सन की सोच बहुत बड़ी है। ये पर्सन सिर्फ प्यार मोहब्बत तक, घर गृहस्थी या शादी तक नहीं सोचते। इनकी सोच ऊंची सोच है। ये पूरे परिवार का सोचते हैं, भाई बहनों का सोचते हैं, खानदान का सोचते हैं, आपका सोचते हैं। तो शायद ये दूर गए हैं और दूर जाने के पीछे इनका कोई रीज़न है, लाइफ पर्पस है, जिसको अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे। ये कुछ बनकर ही वापस लौटेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ये आपसे दूर हुए हैं तो ये आपको धोखा नहीं दे रहे। ये आपसे किसी वजह से परेशान होकर या दुखी होकर या आपसे ब्रेकअप करके नहीं गए। अगर ये अचानक आपसे दूर गए हैं तो अपने लाइफ के किसी पर्पस को पूरा करने गए हैं, जो आपको बाद में पता चलेगा। ये वापस आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है। इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। इन्होंने इस मैसेज में बोला भी है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? प्लीज मना मत करना, मैं वापस आना चाहता हूँ। गाइस, इतने रोमांटिक मैसेज कहाँ से आ रहे हैं आज, पता नहीं चल रहा मुझे। जीत हार का फैसला इस रिश्ते में मुझे लगता है ना आपके हाथ में है ना पार्टनर के हाथ में है। ये ऊपर वाले के हाथ में लग रहा है। ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। इस कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जो आगे भी आएंगे। अभी ये स्टोरी आपकी एंड नहीं हुई है, सिर्फ एक ब्रेक आया है। कहते हैं ना कि जब लंबी दूरी की यात्रा होती है तो हम कॉन्टिन्यूसली उस लंबी दूरी की यात्रा को नहीं कर पाते। हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए। उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है। आपका सफ़र बहुत लंबा है, कई घंटों का सफ़र है या कई दिनों का सफ़र है, 2 दिन का, 3 दिन का। तो रास्ते में कितने स्टेशन आएंगे। कहीं पर उतर के आप स्टेशन पे खाना लोगे, कहीं पे उतर के आप वॉशरूम में जाओगे, कहीं आप उस स्टेशन पे उतरकर आगे अपनी डेस्टिनेशन पे दूसरी ट्रेन भी पकड़ सकते हो। तो ये उसी तरह से मुझे रिलेशन लग रहा है कि अभी इसमें सिर्फ ब्रेक आया है, जिसे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ नया होना है आपके रिलेशन में। ये आपका टेस्ट भी हो सकता है कि क्या आप इस रिश्ते में बने रहोगे या इन्हें छोड़कर आगे भाग जाओगे। कई बार डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड हमारा इस तरह से टेस्ट लेते हैं कि आप एक तरफ से तो कह रहे हो कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्रू लव है, तो आपकी तरफ से अपने ट्रू लव के लिए क्या बलिदान दिया जाता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कितना पेशेंस आप रख सकते हो, कितना इंतज़ार आप कर सकते हो। सारी चीज़ों का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो आगे चलकर इससे आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। चाहे अभी आपको कुछ भी ना लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार चमत्कार होते हैं और आपके जीवन में भी आगे चमत्कार मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी कुछ मेरे लिए बनाकर लाना, आई लव यू। वाओ, ये दोनों के लिए मैसेज है। अब यहाँ पे आप मेल हो, फीमेल हो या सेम जेंडर में हो, यहाँ पे मेल्स को भी कुकिंग आती है और कुकिंग में आपने कोई बहुत ज़्यादा 56 भोग नहीं बनाना होता। अगर आपके पार्टनर को आप
आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है, कुछ भी जो आपने कभी उनको बनाकर खिलाया हो, चाहे आपने उनको चाय बनाकर पिलाई हो, चाहे कॉफ़ी बनाकर पिलाई हो, चाहे कोई फास्ट फूड बनाकर खिला दिया हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो मिस कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप उनके लिए करते हो ना, तब उन्हें आपके ऊपर और भी प्यार आता है, और ये करना भी चाहिए। अगर हमें अपने लव रिलेशन में लगता है ना कि कोई ताजगी नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, रिश्ता बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत ही डल चल रही है लाइफ, तो कई बार ना हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारे पार्टनर को खुशी देती हैं और हैरानी भी देती हैं कि वाओ, कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हो, आप उनके लिए कुछ बनाकर ले जा सकते हो, आप उनको अपने हाथ से लिखा हुआ कोई लव नोट, जिसपे सिर्फ आपने अपने हाथ से आई लव यू लिखा हो, अपने हाथ से कोई शायरी लिखी हो, वो उनको दे सकते हो। ये चीज़ें करते रहना चाहिए, इससे रिलेशन में जान आती है और रिलेशन में वो कलर्स आते हैं, रिलेशन बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। जो लोग गुस्से में सोचते हैं ना कि ये सब करने का क्या फ़ायदा, ये सब बेकार की बातें हैं, हम तो गिफ्ट देने में बिलीव नहीं करते। गिफ्ट सिर्फ कोई वस्तु नहीं होती, कोई तोहफा देना कि हम उनको महंगे गिफ्ट देंगे तभी उनको हम पे प्यार आएगा। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, जेस्चर, एक्शन, अपनी लव लैंग्वेज में आप उनको डेली अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, आप उनको हमेशा थैंक यू, आई लव यू बोल सकते हो। टाइम टू टाइम उनको आप ये जता सकते हो कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी किसी बात की चिंता मत करना, फिक्र मत करना। तो ये शब्द ही सामने वाले के दिल को सुकून देते हैं, खुशी देते हैं। और बाय द वे, ये आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाना वगैरह आप अगर इनके लिए बनाकर लेके जाते हो, कोई डिश वगैरह बना देते हो या कहीं से पैक करा के इनके लिए खाना ले जाते हो और इनके साथ बैठकर खाते हो, तो वो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, तुम्हें भूलना आसान नहीं है। यस, अ बिग यस, डेफिनेटली यस एंड फॉर एवर यस, क्योंकि आपको भूलना आसान नहीं है, आप भूलने वाले हो ही नहीं। मेरे दर्शक कोई ऐसे वैसे नहीं है कि दुनिया वाले उनको भूल जाएंगे। आप हाईली स्पिरिचुअल लोग हो, अगर अभी तक आप हाईली स्पिरिचुअल एनर्जीज में नहीं आए हो तो अगले कुछ महीनों में आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज हाईली काम करेंगी। लेवल अप हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि सेल्फ लव की पावर क्या होती है और रिलेशन में सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। तो आपका पर्सन आपको भूल नहीं सकता और भूलेगा भी नहीं। जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं वो करते रहें, जिनको सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या उनको पता नहीं है कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार करना ये क्या होता है, इसके लिए आपको नेट पे जाके सर्च करना चाहिए, वीडियोस देख लो, कंटेंट पढ़ लो, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह सर्च करो। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, सुन सकते हो सेल्फ लव के ऊपर, वो आप देखो, वो आपको फ़ायदा देंगे। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं ना तो आसपास वाले जितने लोग होते हैं ना उनको लगता है कि आजकल इसका ध्यान अपने में ही है, ऐसा क्या कर लिया है इसने, इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। लोगों के अंदर ना एक कीड़ा चलने लगता है, जो कीड़ा उनकी बॉडी में शांत नहीं होता जब तक वो ये ना पता कर लें कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है। तो सेल्फ लव ना उनके अंदर उस कीड़े को चलाता है। आप अपने जीवन में खुश हो जाते हो, एनर्जी हाई हो जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, विचार पॉजिटिव होने लगते हैं, ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपकी तरफ जानना चाहते हैं, आप जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं। ये सब सेल्फ लव से होता है। तो सेल्फ लव ज़रूर करें, अफर्मेशन अपने लिए भी बोला करें, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपनी किस्मत को ना कोसें, खुद को लेकर
रॉन्ग वर्ड्स ना यूज़ किया करें कि आई एम वीक, आई एम नॉन डिज़र्विंग, मेरे अंदर तो ये अच्छा नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरी लाइफ बड़ी डल है, बोरिंग है, मेरी ज़िंदगी बहुत धीमी हो गई है। ये सारे नेगेटिव शब्द आज ही इसी वक्त ही अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दो। रोज़ सोचो कि मेरी ज़िंदगी वंडरफुल है, मैं पावरफुल पर्सन हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर कोई मुझसे आकर्षित होता है, मैं एक प्यारा इंसान हूँ, जहाँ जाता हूँ प्यार ही प्यार मेरी तरफ खिंचा आता है, मेरा पार्टनर रोज़ मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है, मेरा पार्टनर मुझे ऑनलाइन ढूंढ रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जब ये वाले अफर्मेशन आप बोलोगे, आपके विचार भी पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे, और जब आप खुश रहते हो तो यूनिवर्स भी खुश हो जाते हैं कि वाओ, अब इस इंसान को धरती पे अकेले रहकर भी खुद में खुशी हो रही है। तब वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ या मैं खुद से प्रेम करती हूँ, या आई लव मी। ठीक है, ये ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।